हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनु पाटीदार। तो आज हम बात करने वाले हैं जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान माँ को होने वाली डायबिटीज। तो इसमें आज ये जानेंगे कि अगर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज है तो उसका असर उसके बेबी पर क्या हो सकता है या ये बेबी को क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से माँ को डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। और ये जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी के 20 वीक्स यानी कि 20 हफ्तों के बाद दिखाई देता है। प्रेगनेंसी के 20 वीक के पहले माँ का शुगर लेवल नॉर्मल रहता है या प्रेगनेंसी के पहले भी माँ का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में 20 हफ्तों के बाद उसका कार्बन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है और उस वजह से उसके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। इसलिए डॉक्टर प्रेगनेंसी के दौरान बार बार शुगर की जांच करवाने की सलाह देते हैं। तो जब भी प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर शुगर की जांच करवाते हैं और उसमें अगर बढ़ा हुआ आता है तो शुरुआत में तो पेशेंट मानते ही नहीं, क्योंकि उनका कहना रहता है कि हमें तो पहले से कोई शुगर थी नहीं, हमें कभी डायबिटीज की शिकायत रही नहीं, या हमारी लाइफ स्टाइल भी हेल्दी लाइफ स्टाइल है, फिर हमें शुगर कैसे हो सकता है। लेकिन आजकल प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की प्रॉब्लम यानी जेस्टेशनल डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं, जो प्लेसेंटल हार्मोन्स होते हैं और एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, उसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ सकता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर डायबिटीज निकलती है और डॉक्टर उसको इलाज के लिए बोलते हैं तो कुछ पेशेंट मानते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट की वजह से या इंसुलिन की वजह से कहीं हमारे बेबी पर या प्रेगनेंसी पे कोई बुरा इफेक्ट ना हो। तो पहले हम ये समझते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज डिटेक्ट होता है और उसका अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो उसका बेबी पर क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान माँ को अगर डायबिटीज है तो माँ से जो ब्लड बच्चे की तरफ फ्लो होता है उस पर भी शुगर लेवल ज्यादा होता है और उसकी वजह से बेबी के अंदर भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब बेबी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है तो बेबी का पेनक्रियाज ये शुगर लेवल डिटेक्ट करके ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है और इसकी वजह से फिर बेबी का जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है और बेबी का वेट बढ़ने लग जाता है और बेबी को ओबेसिटी यानी कि फैट ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसको हम मैक्रोसोमिक बेबी कहते हैं और ये कंडीशन बहुत हेल्दी नहीं रहती है, क्योंकि जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो उनकी जो शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप होती है और इस वजह से बच्चा हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है और इन बेबी में कन्वल्जेंस यानी झटके आने की संभावना भी रहती है। इसलिए इन बेबी की जब डिलीवरी होती है तो हम उसे बार बार फीडिंग करवाने की सलाह देते हैं ताकि उसका शुगर लेवल ज्यादा ड्रॉप ना हो सके। और इसके साथ ही बार बार बेबी के ब्लड शुगर का टेस्ट भी करवाते हैं और कभी कभी बेबी को NICU में भर्ती भी करवाना पड़ सकता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर प्रेगनेंसी का पूरा टाइम हो गया उसके बाद बेबी का बर्थ हुआ, इसके बाद भी बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ इंसुलिन होता है ये बेबी के स्टेरॉइड के काम को कम कर देता है और लंग्स को फूलने के लिए जो सर्फेक्टेंट बनते हैं वो भी कम बनते हैं और इस वजह से बेबी को सांस लेने में दिक्कत आती है। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि बेबी के अंदर RBC का निर्माण ज्यादा होता है जिसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। RBCs यानी बेबी के ब्लड की जो रेड ब्लड सेल्स होती है उसका निर्माण ज्यादा होता है और बच्चे के जन्म के बाद ये RBC का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लग जाता है और इस वजह से बच्चे में जॉइंडिस यानी कि नियोनेटल जॉइंडिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो ऐसे केस में लगभग 50% बेबीज को NICU में एडमिट करना पड़ सकता है और उन्हें फोटोथेरेपी देनी पड़ती है। और चौथी इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी बेबीज के हार्ट पे भी इफेक्ट हो जाता है जिससे बच्चे को कार्डियोमायोपैथी हो जाती है और उनके हार्ट को नॉर्मल फंक्शन करने में भी दिक्कत हो सकती है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को डायबिटीज है फिर भी उसको अवॉइड किया गया हो और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया हो और मदर की शुगर अनकंट्रोल रही हो, यानी कि मदर की शुगर अगर कंट्रोल नहीं रही तो इसका इफेक्ट बेबी पर लॉन्ग टाइम हो सकता है, यानी कि बेबी के बर्थ के बाद भी उसको अपनी लाइफ में शुगर बढ़ने की संभावना
काफी बढ़ जाती हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का शुगर अनकंट्रोल रहा हो तो इसका इफेक्ट बच्चे पर लॉन्ग टाइम पड़ सकता है। उसको फ्यूचर में डायबिटीज होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और बेबी को ओबेसिटी की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का शुगर लेवल कंट्रोल नहीं किया गया हो तो इसका बेबी पर लॉन्ग टाइम इफेक्ट पड़ता है, यानी बेबी को मोटापा यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी की संभावना रहती है। और इसके अलावा बेबी में न्यूरो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और बेबी को अर्ली ऑनसेट डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इन सब बातों से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने आपका प्रेगनेंसी के दौरान शुगर टेस्ट करवाया है और उसमें अगर शुगर निकलती है तो आपके डॉक्टर की सलाह मानते हुए उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आपके डॉक्टर ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है उसको पूरी तरह से फॉलो करें। अपनी डाइट में और लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर लाइफ स्टाइल और डॉक्टर का दिया हुआ ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो आपके बेबी में ये सभी कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं होंगे। इसलिए जब भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान अगर शुगर बढ़ी हुई आती है तो आपको सबसे पहले अपने डाइट पे ध्यान देना है, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है और डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन को ध्यान से लेना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी और इसके जो भी आपकी प्रेगनेंसी पे साइड इफेक्ट हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अगर अवेयरनेस नहीं होने की वजह से अगर मदर की प्रेगनेंसी के दौरान शुगर जांच ही नहीं हुई हो और शुगर लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी बच्चे के हार्ट बीट यूटेरस के अंदर ही बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की जांच बार बार करवाते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ये जाना कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो उसका बेबी पर क्या असर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।